फिर से मेरी लाइफ में मुझे धोखा मिल गया, फिर से मुझे किसी ने चीट कर दिया, फिर से किसी ने मेरा विश्वास तोड़ दिया, फिर से किसी ने मुझे दुख पहुंचाया। क्यों है इतना फिर से? सुना है ना आपने आसपास के लोगों को ये कहते हुए, या खुद आपने जरूर कभी ना कभी ऐसा बोला होगा कि फिर से मेरे साथ सेम चीज रिपीट हुई। पर क्यों हुई ये? क्यों है इतना फिर से? क्योंकि जब पहली बार ये चीज हुई ना, पहली बार ये इंसिडेंट हुआ, तो आपने सीखा ही नहीं कुछ उससे। आपको जो सीखने की ज़रूरत थी, लर्निंग की, लेसन की, कार्मिक ग्रोथ की, वो आपने लिया ही नहीं। जब वो सिचुएशन हुई तो आप थोड़ा-सा पैनिक हुए, रोए-धोए और आगे बढ़ गए। आपने उसके पैटर्न को ध्यान ही नहीं रखा कि उसमें से सीखना क्या है, ताकि सेम पैटर्न वापस से मेरी लाइफ में ना हो। स्कूल का टाइम याद है ना आपको कि हमारी टीचर बार-बार फिर से होमवर्क रिपीट कराती थी जब तक हम सीख ना जाए। सेम वे यूनिवर्स का है कि जब तक हम चीज़ों से, इंसिडेंट से, लोगों से सीखेंगे नहीं, अपना कार्मिक लेसन नहीं लेंगे, हम सेम पैटर्न वापस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो कुछ सालों पहले तक मुझे लगता था कि मैं इमोशनली उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, तो मैं इमोशनली वीक लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करती थी। और मेरा भी यही कहना था कि फिर से मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब जाके मुझे समझ में आया कि यूनिवर्स चाहता है कि मुझे इमोशनली स्ट्रांग बनना है। और जब मैं इमोशनली स्ट्रांग बन गई तो ऐसे लोगों को मैंने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं किया। तो आपको करना क्या है, कोई भी इंसिडेंट ऐसा हो, रेपुटेशन पे हो, उसके पैटर्न को समझिए, उससे लर्निंग लीजिए, बैठिए थोड़ी देर अपने साथ, एनालाइज कीजिए उस सिचुएशन को कि वो क्या सिखाना चाहती है आपको, क्या लेसन है उसमें से, और उस पैटर्न को दिमाग में रखिए ताकि सेम पैटर्न तो आप एटलीस्ट अट्रैक्ट अपनी लाइफ में ना करें। लेकिन एक लाइन ज़रूर मैं फिर से रिपीट करूंगी, और वो है कि अपना ध्यान रखना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।